सरस्वती के सौंदर्य को ब्रह्मा एक टक निहारने लगे। और जैसे सरस्वती के सौंदर्य को ब्रह्मा ने निहारना शुरू किया, वैसे उनके पुत्र वहीं बैठे थे, मरीच, यत्र, अगिरा, पुलस्त, पुलाकेतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष, नारद, ये सब भी वहीं बैठे थे। तुरंत उन्होंने अपने पिता को टोका, हे पिताजी, इस समय आपके दिमाग में क्या बात चल रही है? ये सरस्वती आपकी वाणी की अधिष्ठात्री देवी हैं, आपके मुख से पैदा हुई हैं, आपकी पुत्री के समान है। किसी पिता का अपनी पुत्री के सौंदर्य का चिंतन नहीं करना चाहिए। जैसी यह बात बोली पुत्रों ने, मरीच, यत्र, अगिरा, इन्होंने कहा किसी पिता को अपने पुत्री के सौंदर्य का चिंतन नहीं करना चाहिए। पिताजी, इस समय आपके दिमाग क्या बात चल रही है? यह आपकी पुत्री के समान है। तैसे ब्रह्मा को जैसे काठ मार गया, ब्रह्मा को अपनी गलती का एहसास हुआ। ब्रह्मा सोचने लगे, मैं तो अपनी पुत्री के स्वरूप का चिंतन कर ही रहा था, मेरे पुत्रों ने मेरे मन की गति को पकड़ लिया, यानी मेरे पुत्र मुझसे भी आगे हो गए। ये सोच करके ब्रह्मा को बड़ी मानसिक वेदना हुई। ब्रह्मा ने मन में विचार किया कि जिस मन से, जिस शरीर से मेरे मन में चिंतन पैदा हुआ, अब इस शरीर को मैं किसी प्रकार से धारण नहीं कर पाऊंगा। ब्रह्मा ने उस शरीर का त्याग कर दिया। वही ब्रह्मा के का जो शरीर था, वही ब्रह्मा के मन का जो विकार था, वही दिशाओं में कोहरे के रूप में पैदा हुआ। सायंकाल की वेला में दूर क्षितिज देखिए, वो जहां धरती आकाश मिलते से नजर आते हैं, मिलते उलते नहीं है, मिलते से नजर आते हैं, दूर क्षितिज में देखिए धुएं की एक लकीर सी दिखाई पड़ती है। वही ब्रह्मा के मन का एक क्षण का विकार है जो कोहरे के रूप में पैदा हुआ। देखिए आज क्या हो रहा है, आज तो 10-10 दिन तक आकाश मंडल में कोहरा छाया रहता है। आज तो 10-10 दिन तक आकाश मंडल में कोहरा छाया रहता है, 15-15 दिन तक कोहरा छाया रहता है। इसका वातावरण का भौगोलिक कारण जो भी हो, ऋतु परिवर्तन का कारण जो भी हो, लेकिन ये कथा क्या कह रही है कि ब्रह्मा के एक क्षण का विकार दिशाओं में कोहरे के रूप पैदा हुआ। इससे साफ साफ साबित होता है कि हम लोगों की मानसिक स्थिति, हम लोगों की मानसिक सोच कितने निचले स्तर की हो गई है कि आज आकाश मंडल में 10-10 दिन तक कोहरा छाया रहता है। ब्रह्मा ने उस शरीर का त्याग किया, क्योंकि सृष्टि का कार्य करने की जिम्मेदारी ब्रह्मा के ऊपर ही थी, इसलिए ब्रह्मा ने दूसरा शरीर धारण किया। जब पहले भगवान ने उनको प्रकट किया था तो उनका नाम था ब्रह्मा। अब की बार जो स्वयं शरीर धारण किया तो उनका एक दूसरा नाम हो गया स्वयंभू ब्रह्मा। क्या नाम पड़ा? स्वयंभू ब्रह्मा। अब जो स्वयंभू ब्रह्मा के रूप में ब्रह्मा ने शरीर धारण किया तो फिर सोचना शुरू किया कि कोई काम करता हूं, अकेले करता हूं तो कोई न कोई गलती हो जाती है, अब मैं सृष्टि के कार्य में और भी लोगों का सहयोग लूंगा। ऐसा सोचते सोचते जब भगवान का पुनः उन्होंने ध्यान किया तो उनके शरीर के दाहिने भाग से एक पुरुष प्रकट हो गया और बाएं भाग से एक स्त्री प्रकट हो गई। वो दोनों हाथ जोड़कर खड़े हो गए। कहा, पिताजी आपने हमको पैदा किया है, आप हमारे जनक हैं, हमारे पिता हैं, बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूं, आपने हमको क्यों पैदा किया? तो ब्रह्मा जी बोल पड़े, हे पुरुष श्रेष्ठ, भगवान नारायण की इच्छा है कि एको हम बहुत श्याम, मैं अकेला हूं, बहुत हो जाऊं। इसी भगवान की इच्छा में तुम लोग पति पत्नी के रूप में रहते हुए संसार की सृष्टि में योगदान करो और सृष्टि का काम करते हुए संसार को प्रजा से भर दो। हे पुरुष श्रेष्ठ, तुम दोनों ने बड़े विनय के साथ हमारा काम करने का मन बनाया है, इसलिए जाओ, मैं तुमको आशीर्वाद देता हूं कि तुम वसुंधरा के आदि मानव कहलाओगे और महाराज मनु के नाम से विख्यात होगे। यही स्त्री तुम्हारी पत्नी बनेगी, इसका नाम शतरूपा होगा। हे राजन, आप दोनों पत्नी और पति के रूप में रहते हुए भगवान की लीला कथा में सहयोग करें, सृष्टि के काम करते हुए प्रजा से संसार को भर दें। जैसे इतनी बात स्वयंभू ब्रह्मा जी ने उन पुरुष श्रेष्ठ महाराज मनु से कही तो महाराज मनु ने कहा कि प्रभु, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, मैं सृष्टि के काम में आपका सहयोग करूंगा, लेकिन सृष्टि होगी, लोग पैदा होंगे तो लोग रहेंगे कहाँ? आधार तो कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है, चारों तरफ अगाध जल की राशि दिखाई पड़ रही है, पृथ्वी का कहीं कोई अता पता ही नहीं है, पृथ्वी दिखाई नहीं पड़ रही है, तो लोग ठहरेंगे कहाँ? लोगों को आधार कहाँ मिलेगा? अब देखिए यहाँ पर एक प्रश्न स्वाभाविक है, जब आधार नहीं था
तो महाराज मनु कहाँ खड़े थे? आधार नहीं था तो स्त्री कहाँ खड़ी थी? आधार नहीं था तो भी जो ऋषि पैदा हुए थे, मरीच, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलाकर, ये सब कहाँ थे? आधार नहीं था। देखिए, अभी मैंने कथा के प्रसंग में थोड़ी देर पहले कहा था, इस पृथ्वी को लेकर 7 लोग ऊपर हैं, भूर भुवा स्व महा जना तपा सत्यम। तो जनलोक जो है, जो जनलोक है, इसी को ब्रह्मा का ब्रह्मलोक कहा जाता है। ये सारी की सारी योजना रचना ब्रह्मा के ब्रह्मलोक में बनाई जा रही है। वहां आधार है, वहां जल नहीं है। पृथ्वी पाताल में डूबी हुई है, ब्रह्मा का ब्रह्मलोक पाताल में नहीं डूबा हुआ है। ये योजना रचना वहां बनाई जा रही है। आज महाराज मन ने कहा, हे प्रभु, पृथ्वी का कहीं अता पता नहीं है, पहले पृथ्वी का उद्धार करने का उपाय किया जाना चाहिए। जैसी इतना महाराज मन ने कहा, वैसे महाराज भगवान ब्रह्मा ने सोचा, ये बात तो ठीक कह रहे हैं, और पृथ्वी का उद्धार करने के लिए काफी देर तक जब भगवान का ध्यान करते रहे, तो इते भेध्यायतो नासा विभ्रात्रे सहसा नघे भराहतो को निर्गादे अंगुष्ठे परिमाण कहा। जैसे पृथ्वी का उद्धार करने के लिए स्वयंभू ब्रह्मा ने मन में चिंतन किया, वैसे उनके नासिका के छेद से, नाक के छेद से एक बराहतोक स्वर जैसी आकृति वाला जीव, जो अंगूठे के परिमाण के बराबर लंबा चौड़ा मोटा था, छटाक से सामने गिरा। सुखदेव महाराज ने महाराज परीक्षित को गाथा सुनाते हुए कहा, तस्या विपश्यतः स्वस्थः क्षणेन किल भारत। उसको गिरते कोई देख नहीं पाया, जैसे वो गिरा, गिरते ही स्वस्थ हो गया। क्षणात गंड शिला समः, क्षण भर में पत्थर की चट्टान के समान मोटा हो गया। कोई देख पावे, कोई देख न पाया, इतने में ही गज मात्र प्रवृद्धि, हाथी के आकार का शरीर हो गया। और धीरे धीरे देखते देखते इतना बढ़ गया कि उसकी पूंछ आकाश मंडल को छूने लगी, और उसके काले शरीर में उसके 2 दांत ऐसा प्रतीत होने लगा जैसे आकाश मंडल में काले काले बादलों के बीच में बिजली चमक रही हो। ऐसे स्वरूप वाले 12 भगवान का प्राकट्य हो गया। बोले 12 भगवान की जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, 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 राधा रमण हरि गोविंद 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 जय जय। बोले कंसदान भगवान की जय। जैसे 12 भगवान का प्राकट हुआ, 12 भगवान अपने अगले खुरों से अगाध जल की राशि को पीछे पिछाड़ते हुए घुर 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 करते हुए पाताल लोक में जाने लगे। निशम्य ते घर घरितम सुखेद अक्षयी सुकरस्ते जना तपः सत निवासिनस्ते त्रिभिन्न प्रवृत्तै मुनजो विनन्नस्मान्। जब जल लोक के, तप लोक के, सप्तलोक के निवासी आज 12 भगवान के प्राकट्य को देखा, तो सब लोग अपने अपने स्थान पर महात्मा खड़े हो गए और 12 भगवान की स्तुति करना प्रारंभ कर दिया। स्तुति करते हुए क्या कहा, जितम जितम ते जित यज्ञ भावन त्रयी तनुम स्वाम परिधुन ते नमः यद रोम गरदे सुनिलुलधरा तस्मै नमः कारण सुकराय। ऐसे जब जन लोक के, तब लोक के निवासियों ने, महात्माओं ने 12 भगवान की स्तुति करना शुरू किया, तो अपनी स्तुति को सुनकर के भगवान प्रसन्न हो गए और अपने शरीर को ऐसे झरझराया, ऐसे झरझराया, तो उनके रीढ़ से, उनके पीठ से, उनसे गर्दन से 12 भगवान के रोए टूट टूट करके गिरे। वही जो 12 भगवान के शरीर से रोए टूट टूट करके गिरे, वही कालांतर में कुश के रूप में पैदा हुए।
जो हम लोग कुश का प्रयोग यज्ञ में करते हैं, वो कुश जो थे वो 12 भगवान के शरीर से टूटे हुए रोए थे, जो कालांतर में कुश के रूप में पैदा हुए। घर 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 करते हुए 12 भगवान पृथ्वी का उद्धार करने के लिए पाताल लोक में जाने लगे। जैसे इतनी कथा श्री सुखदेव जी महाराज ने महाराज परीक्षित को सुनाई, यही कथा सूत जी, सौनक इत्यादि ऋषियों को सुना रहे हैं, और इसी कथा को मैत्रेय जी विदुर को सुना रहे हैं। देखिए, अब तक तो भागवत में दो श्रोता वक्ता थे, एक सूत थे, दूसरे सौनक थे, एक सुखदेव थे, दूसरे महाराज परीक्षित थे। लेकिन अब भागवत कथा में एक श्रोता वक्ता और आ गए, एक मैत्रेय और दूसरे विदुर। यही कथा विदुर जी ने मैत्रेय से पूछी कि भगवान, मैंने सुना है कि जब 12 भगवान अवतार लेकर के पृथ्वी का उद्धार करने के लिए पाताल लोक में जा रहे थे, तो पृथ्वी का उद्धार कार्य तो लोक मंगल का कार्य था, संसार के कल्याण का कार्य था। लेकिन मैंने सुना है कि भगवान 12 के इस अवतार उद्धार कार्य में आदि दैत्यराज हिरण्याक्ष ने बड़ी बाधा पैदा की थी। तो हम जानना चाहते हैं कि आदि दैत्यराज हिरण्याक्ष कौन था जो भगवान के अवतार कार्य में, पृथ्वी के उद्धार कार्य में बाधा पैदा करने गया। अगर भगवान नारायण की लीला कथा से हिरण्याक्ष के जन्म कर्म का कोई संबंध हो तो पहले हमें उसके जन्म के बारे में बताने की कृपा करें कि हिरण्याक्ष कौन था। ऐसा प्रश्न विदुर ने मैत्रेय से किया, यही प्रश्न महाराज परीक्षित ने सुखदेव से किया। तो देखिए, मैत्रेय ने विदुर को साधुवाद दी तो क्या कहा, साधुवेर्तया पृष्ठम अवतार कथाम हरे। आज मैत्रेय ने विदुर को 2 संबोधन दिया, तुम साधु हो, तुम साधु, तुम वीर हो, तुम वीर हो। साधुवीर, अब एक वीर, एक साधु के अंदर कौन सी वीरता होगी? लेकिन आज मैत्रेय जी विदुर को 2 संबोधन दे रहे हैं, साधुवीर पृष्ठम अवतार कथाम हरे। हे विदुर, तुम साधु हो, तुम साधु हो, तुम वीर हो, तुम वीर हो। आज विदुर को मैत्रेय ने वीर कह के क्यों संबोधित किया? देखिए, अपने सब एक दूसरे से मिलते हैं तो क्या पूछते हैं, भैया अपने कई लड़कियां हैं, कौन लड़का बिया भाव ना भावा, कोनो पतोही आवे लागी ना आवे लागी। अपने लोग एक दूसरे से मिलते हैं तो घर द्वार की हालचाल पूछते हैं, बाल बच्चों की हालचाल पूछते हैं। लेकिन आज विदुर और मैत्रेय का समागम हो रहा है तो वहां विदुर जी भगवान की कथा के बारे में प्रश्न कर रहे हैं, भगवत चर्चा हो रही है। इसीलिए आज मैत्रेय ने विदुर को साधुवाद देते हुए कहा, तुम साधु हो, तुम साधु हो, तुम वीर हो, तुम वीर हो। जाके ही राम नाम तिन्हि कौन शंका, जाके ही राम नाम तिन्हि कौन शंका। और त्रिभुवन में विजेता ही सोई वीर बंका। आप गए दल समेत जल निधि में बांध सेतु, आप गए दल समेत जल निधि में बांध सेतु। और पवन तनय नाम लेत कूदी गयो लंका, जाके ही राम नाम तिन्हि कौन शंका। प्रबल दैत्य गयो हारी पुत्र को न सक्यो मारी, प्रबल दैत्य गयो हारी पुत्र को न सक्यो मारी। और त्रिभुवन नृसिंह अवतार धारी ताहि काल फंका, जाके ही राम नाम तिन्हि कौन शंका। और त्रिभुवन में विजेता ही सोई वीर बंका। जिनने 2 वर्ण जप्यो जीवन फल शरण लहो, जिनने 2 वर्ण जप्यो जीवन फल शरण लहो। और जल निधि भव पार कियो सो बजाई डंका, जाके ही राम नाम तिन्हि कौन शंका। महाअजय संसार रिपु, महाअजय संसार रिपु, जीत सके सोई वीरे। जो संसार की वासनाओं पर विजय प्राप्त करता है वही वीर कहलाता है। जो किसी के सर को काटता है, किसी को दबाता है, किसी को परेशान करता है, उसकी वीर संज्ञा नहीं होती है, उसकी तो कायर संज्ञा हुआ करती है।
तो महा अजय संसार में को जीत सके सोई वीर। जो संसार की वासनाओं पर में अपराध करता है उसी का मन भगवान की भक्ति में आगे बढ़ता है। इसलिए आज मैत्रेय ने विदुर को वीर का संबोधन दिया। अब देखिए मूल कथा को थोड़ी देर तक हम रोक करके ये जानने की चेष्टा करेंगे कि भागवत कथा में मैत्रेय और विदुर का समागम कैसे हुआ। ये विदुर कौन थे? अपने लोग जानते हैं महाभारत काल में एक राजा थे जिनका नाम था शांतन। शांतन के दो पुत्र थे, एक का नाम था चित्रांगद और दूसरे का नाम था विचित्रवीर। चित्रांगद पहले ही काल कवलित हो चुके थे, चित्रांगद पहले ही मर चुके थे और जो विचित्रवीर थे उनके दो रानियां थी। दो रानियों के होते हुए भी महाराज विचित्रवीर के कोई संतान नहीं थी। बोले आनंद कंद सैदानंद भगवान की जय। एक तो आपसे बताना पीछे बैठी है कि मैं घूंघट देखे तरह था, यहाँ सामने बैठता तो कम से कम हम यारी मुंह न करे पर। और दूसरी बात है आप सब बहुत बोला था। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो महाराज विचित्रवीर के दो रानियां थी, लेकिन दो रानियों के रहते हुए भी काफी समय व्यतीत हो गया, उनके कोई संतान नहीं थे। इस बात से माता सत्यवती जो उस परिवार की खानदान की बुजुर्ग महिला थी वो बहुत दुखी थी कि वो सोचती थी कि लगता है पूर्ववंश की परंपरा यहीं से समाप्त हो जाएगी। कारण कि हमारे ये राजा विचित्रवीर जो हैं ये संतानोत्पत्ति में अक्षम हो गए हैं। अब यहीं से पूर्ववंश की परंपरा समाप्त हो जाएगी। इस बात की चिंता माता सत्यवती को थी। ये सत्यवती वही हैं जो पहले योजन गंधा थी, पाराशर के संपर्क में आई तो सुगंधा बनी और फिर वेदव्यास को पैदा करके पुनः अपने पिता के घर गई तो उनका विवाह शांतनु के साथ हुआ। यही सत्यवती जो थी, सुगंधा जो थी, वही बाद में परिवार की बुजुर्ग महिला बनी सत्यवती। तो सत्यवती के मन में बात आई कि लगता है कुरुवंश की परंपरा यहीं से समाप्त हो जाएगी। तो उन्होंने अपने पुत्र वेदव्यास को बुलवाया, सारी बात बताई। कहा पुत्र लगता है कि यहीं से कुरुवंश समाप्त हो जाएगा, क्योंकि दो रानियों के रहते हुए भी महाराज विचित्रवीर के कोई संतान नहीं है, वो संतानोत्पत्ति में अक्षम हो चुके हैं। हे पुत्र कोई उपाय करो जिससे पूर्ववंश की परंपरा आगे भी चलती रहे। तो वेदव्यास तो भगवान के 17वें अवतार थे। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ थे। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ थे। इसलिए उन्होंने माता सत्यवती से कहा कि माँ अगर तुम चाहती हो कि कुरुवंश की परंपरा ऐसे आगे चलती रहे तो महाराज विचित्रवीर की रानियों से कहो कि वह संतान की कामना से मेरे सामने से गुजरे। मैं केवल कृपा दृष्टि मात्र से, देखने मात्र से उन स्त्रियों को संतान का लाभ दूंगा। इसी पर बात तय होगी। जो महाराज विचित्रवीर की बड़ी रानी थी, जब पुत्र की कामना से वेदव्यास के सामने से गुजरी तो चूंकि वेदव्यास पारिवारिक परंपरा में उसके जेठ लगते थे, इसलिए पुत्र की कामना से जेठ के सामने से गुजरते हुए उस स्त्री को लज्जा आ गई। लज्जा के वशीभूत होकर के उसने अपनी आंखों को बंद कर लिया। आंखों को बंद करके सामने से गुजर गई। तो उसी के कोख से धृतराष्ट्र पैदा हुए जो जन्म के अंधे थे। जब दूसरी रानी गुजरी तो वो भी लज्जा के वशीभूत होकर के पीली पीली हो गई, उसका शरीर पीला पड़ गया। उसी की कोख से महाराज पांडु पैदा हुए। ये दोनों बच्चे जब पैदा हुए, पांडु पैदा हुए और धृतराष्ट्र तो जन्म के अंधे ही थे। इस स्थिति को देख करके वेदव्यास बहुत क्रोधित हुए। माँ से कहा भी कि इनको क्या हो गया था, ये अंधा है, ये भी राज्य का अधिकारी नहीं है, और ये पांडु है, ये भी राज्य का अधिकारी नहीं होगा आगे चल करके। वेदव्यास को बहुत क्रोध आया। तब माता सत्यवती ने पुनः बड़ी रानी से कहा, देवी तुम पुनः ऋषि का प्रसाद ग्रहण करो। तो बड़ी रानी ने क्या किया, अपने सत्यवती के सामने तो हाँ कर लिया, लेकिन स्वयं वेदव्यास के पास गई नहीं, उनके सामने से नहीं मिलेगी। उसी राजभवन में एक दासी थी, वो भी संतानहीना थी। उसी को सजा धजा के उसी को वेदव्यास के सामने भेज दिया। जब वो सामने से गुजरी तो उसी की कोख से
विदुर पैदा हुए। ये जो विदुर थे ये धर्मराज के अवतार थे। धर्मराज जो जीवों के कर्मों का लेखा जोखा करता है, धर्मराज को भी 100 वर्ष के लिए मांडव ऋषि के शाप के कारण वसुंधरा पर दासी के गर्भ से पैदा होना पड़ा। इस संबंध में कथा आती है, एक राजा के राज्य में चोरी हुई। चोरी का सामान लेकर चोर भागने लगे तो राजा के सैनिकों में जाग हो गई। पीछे पीछे सैनिकों ने चोरों को खदेड़ा। चोर आगे आगे भाग रहे थे, सैनिक पीछे पीछे खदेड़ रहे थे। चोरों के पास राज्य का चोरी का सामान था। चोरों ने सोचा कि सामान लेके भाग नहीं पाएंगे, हम लोग पकड़ लिए जाएंगे। तो जिस रास्ते से चोरी का सामान लेके भाग रहे थे उसी रास्ते में एक महात्मा की कुटिया थी। उसी महात्मा की कुटिया के पीछे चोरों ने राजभवन का चोरी का सामान रख दिया और स्वयं भाग खड़े हुए। राजा के सैनिक पीछा करते करते कुटिया के पास पहुंचे तो राजभवन का सामान बरामद हो गया। तो सैनिकों ने सोचा कि जब सामान बरामद हो गया तो चोर भी यहीं कहीं होगा। 2 सैनिक कुटिया में प्रवेश किए। वहीं मांडव्य नाम के एक महात्मा थे, वो बड़ी बड़ी जटाएं, बड़ी बड़ी दाढ़ी, तो भगवान के ध्यान में लगे हुए थे। सैनिकों ने आगा पीछा नहीं सोचा, पहुंच गए, उनकी दाढ़ी पकड़ लिया, घर आते हुए बाहर लाए। चोर कहीं के चोरी करते और दाढ़ा रखा करके साधु बनने का ढोंग रखते हो। अब मांडव ऋषि बड़ी सफाई दिया, लेकिन सैनिकों ने माना नहीं। उनको घसीटते हुए मारते पीटते सैनिक राजभवन ले आए। राजा के पास सैनिक गए, महाराज की जय हो। क्या बात? कहा महाराज चोर पकड़ लिया गया और चोरी का सामान बरामद हो गया। महाराज आदेश दें, उस चोर के साथ उसको क्या दंड दिया जाए? उस राजा के राज्य में चोरी की सजा फांसी की सजा हुआ करती थी। उसने भी आगा पीछा नहीं सोचा, उसने भी आदेश कर दिया कि चोरी का सामान मिल गया, चोर पकड़ लिया गया, उस चोर को फांसी पर चढ़ा दो। अब भाई राजा का आदेश हो गया, जल्लाद मांडव ऋषि को वधस्थान पर लेके गए, सूली पर चढ़ा दिया, उनके गले में फांसी का फंदा डाल दिया। लेकिन जैसे नीचे मशीन का खड़का दबाया, मांडव का गला कस गया। लेकिन मांडव ने क्या किया? अपनी प्राणवायु को खींच लिया, प्राणवायु को खींच करके ब्रह्मानंद में स्थापित कर लिया। जो प्राण यहाँ था उसको खींच करके ब्रह्मानंद में स्थापित कर लिया। उनका गला कस गया, लेकिन उसे टकर टकर निहार कहा, मर गई कि 1 झटका, 2 झटका, 3 झटका, एक एक करके 9 झटके लगाए गए, लेकिन टकर टकर निहारे, मर गई करे मांडव। तब जल्लादों को शंका हुई। जल्लाद राजा के पास पहुंचे, महाराज की जय हो। क्या बात है? कहा महाराज बड़े आश्चर्य की बात है, आज तक जिस व्यक्ति को भी फांसी पर लटकाया गया, खटका दबाते ही उसकी गर्दन कस जाती थी, वो आदमी गर्दन टूट जाती थी, आदमी मर जाता था। लेकिन पता नहीं किस मिट्टी का बना हुआ व्यक्ति है, 9 झटके लगाए, आदमी मरते नहीं, टकर टकर निहार रहा। तो राजा को भी बड़ा आश्चर्य हुआ। कहा चलो मैं देखता हूं। वो राजा भी वधस्थान पर गया। राजा ने पहले कहा देखो कोई नट बोल्ट ढीला तो नहीं है। अब नट बोल्ट कसाई के कहीं मेरे सामने 10वां झटका लगाओ। और जैसे 10वां झटका लगाया गया, वैसे फिर मांडव ने क्या किया? प्राणवायु खींच लिया, ब्रह्मानंद स्थापित कर लिया, गला उनका कस गया, से टकर टकर निहारता है, मर गई। तब राजा ने गौर से देखा। अब जब राजा ने गौर से देखा, अब तक तो केवल मशीन से देख रहा था, उधर देखे नहीं। लेकिन जब 10वां झटका लगाया गया, उसमें भी मांडव नहीं मरे। तब राजा ने गौर से देखा। जब राजा की आंखें ऋषि से मिली तो राजा ने कहा उनके चेहरे से बाहर बाहर तेज निकल रहा था। अरे कहा तुम लोग पागल हो क्या? अंधे हो गए हो क्या? ऐसे चोर हुआ करते हैं? अरे उतारो इनको नीचे, जल्दी करो, उतारो इनको। ये तो बड़ा अनर्थ हो गया। जैसे मांडव वधस्थान से नीचे उतारे गए, दौड़ करके राजा उनके चरणों पर गिर पड़ा। महाराज मुझसे बड़ी भारी भूल हो गई, महाराज बड़ा भारी अपराध हो गया। मेरे राज्य का विधान था कि जो चोरी करके पकड़ा जाता था उसको फांसी पर चढ़ाया जाता था। महाराज अज्ञानता बल से ऐसे हो गया, महाराज हमको प्राण दान दें। मांडव ने कहा कि तुम्हारी क्या औकात है राजा, तुम क्या कर सकते हो? तुम किसी को मार सकते हो? तुम किसी को जला सकते हो? आज मैं यमराज से पूछूंगा, धर्मराज से पूछूंगा कि मुझको किस पाप के परिणाम स्वरूप उसने फांसी पर लटका दिया और मुझको 10 झटके लगवाए। देखिए भरतखंड का एक जोगी सदैव यमराज की संयमनी पुरी पहुंचा। ये भारत ऐसा देश है, ये भारत ऐसा देश है। लिखा गया, इसी भागवत में लिखा गया कि संप्राप्त भारते जन्म
सत्कर्मस परांगमुखः पीयूष कलशम हित्वा विषभाण्डम सयुक्षति। भारतवर्ष में पैदा होकर के जिसने सत्कर्म नहीं किया, उसके सामने अमृत का कुंभ रखा हुआ था, उसने अमृत के घड़े को न लेकर के विषभाण्डम जहर के घड़े को उसने हत्यार कर लिया। जिसने भारतवर्ष में पैदा होकर के सत्कर्म नहीं किया। संप्राप्य भारतीय जन्मे सत्कर्मस परांगमुखः पीयूष कलशम हित्वा विषभाण्डम सयुक्षति। वासुदेवार्चनम हित्वा दुष्कर्माणि करोति यः। वासुदेवार्चनम हित्वा दुष्कर्माणि करोति यः। कामधेनु अतिक्रम्य अर्घ क्षीरम सविन्दति। उसके सामने तो कामधेनु गाय खड़ी थी, लेकिन कामधेनु गाय को ना लेकर के उसने मदार के दूध से अपना जीवन व्यतीत करना चाहा। ये भारत की वसुंधरा ऐसी वसुंधरा है। ये भारत योग भूमि है, ये भारत भोग भूमि नहीं है, योग भूमि है। आज भरत खंड का एक ऋषि सदैव यमराज की संयमनीपुरी पहुंचा। यमराज का दरबार लगा था। मानव का है धर्मराज, पूरी सभा सन्न हो गई। ये कौन बोल रहा है? धर्मराज ने कहा, रे मानव ने कहा, धर्मराज मैं अपने पिछले 40 जन्मों का हाल जानता हूं। मैंने पिछले 40 जन्मों में कोई पाप नहीं किया। तुमने किस पाप के परिणाम स्वरूप हमको सूली पर लटकवा दिया और 10 झटके लग गए। अब तो यमराज कहां पे लगे, जो काम करी बहाना बनाई करूं खान जीव बचाई है तो आपके श्राप दे दी है, आज हमारो सब बर्बाद हुई है। तो बोल पड़े, अरे महाराज शांत हो जाए, महाराज शांत हो जाए, शांत हो जाए, बताता हूं बताता हूं। कहा, महाराज ये तो मैं भी जानता हूं कि पिछले 40 जन्मों में आपने कोई पाप नहीं किया है, लेकिन महाराज 41 जन्म के पहले की बात आप नहीं जानते हो महाराज, लेकिन मैं जानता हूं। मांडव्य ने कहा कि 41 जन्म के पहले मैंने कौन सा पाप कर दिया था? कहा, ऋषिवर आज के 41 जन्म पहले आप 5 साल के बालक थे। आपने टीड़ी पकड़ी थी और टीड़ी के पूंछ में धागा बांध करके आप उसको खींचते थे, उड़ाते थे, खींचते थे, पतंग की तरह उड़ाते थे। ऐसा करने में वो 10 बार उड़ी और 10 बार गिरी। 10वीं बार गिरते हुए उसके पखने टूट गए और उसका प्राणांत हो गया। क्योंकि पिछले 40 जन्मों में आपने कोई पाप नहीं किया, इसलिए पुण्य ही पुण्य किया, इसलिए 41वें जन्म के छोटे पाप का भोग कराया नहीं जा सका। क्योंकि अब आपका मोक्ष होने जा रहा है, इसलिए ही जो पाप बचा हुआ था इसी पाप का भोग कराया गया। जैसे इतना यमराज ने बहाना बना करके कहा, वैसे मांडव बोल पड़े, कहा तुम क्या बकवास की बात करते हो धर्मराज? तुमको जीवों के कर्मों का लेखा जोखा करने के लिए नियुक्त कर दिया गया तो तुम भी सबसे बड़े पंडित हो गए हो, सबसे बड़े जानकार हो गए हो। अरे मैंने भी कर्म विभाग पढ़ रखा है, किस पाप की कौन सी सजा होती है इसको मैं भी जानता हूं। जब तुम कह रहे हो कि मेरी अवस्था 5 साल की है, 5 साल की थी, तो 5 साल की अवस्था में कोई पाप बन जाता है तो कर्म विभाग में लिखा हुआ है कि उस पाप की सजा रात में सोते समय डरावने भयावने सपने दिखा करके उस पाप का प्रायश्चित कराया जाना चाहिए। तो आप हमको रात में सोते समय डरवाते, हमारे पाप का प्रायश्चित करवाते और हमको आपने सूली पर चढ़वा दिया, झूठे कहीं के। जाओ, मैं तुमको श्राप दे रहा हूं कि तुम भी 100 वर्ष के लिए दासी के कोख से पैदा होगे और मृत्युलोक में जन्म धारण करोगे। यही धर्मराज 100 साल के लिए आकर के दासी की कोख से पैदा हुए और विदुर के रूप में विख्यात हुए। क्योंकि अपने पूर्व समय में ये जीवों के कर्मों का लेखा जोखा करते थे, इसलिए इनकी बुद्धि, इनका चातुर्य, बातचीत करने का ढंग और बुद्धि कौशल, तात्कालिक निर्णय करने की क्षमता बड़ी अच्छी थी। इस बात को देख करके महाराज धृतराष्ट्र ने इनको अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया। समय बीतता गया। जब कौरव और पांडवों का विवाद प्रारंभ हुआ तो एक दिन की बात है कि राज्यसभा में महाराज धृतराष्ट्र के साथ महामंत्री विदुर बैठे थे। विदुर ने सोचा कि आज अच्छा मौका है, महाराज को कुछ ज्ञान की बात बताऊं, कुछ सही बात बताऊं। तो बोल पड़े, राजन, महाराज पांडु आपके सगे भाई थे, पांडव आपके भतीजे हैं, आपके पुत्र के समान हैं, हस्तिनापुर के राज्य के आधे के अधिकारी हैं। राजन, मेरी बात मान लीजिए, पांडव का हिस्सा दे दीजिए। महाराज,
कच्चा पारा शिववंश भायंश जे खाए, कच्चा पारा शिववंश भायंश जे खाए, कहें पार्वती सुना महादेव जरा मूल से जाए। राजन मेरी बात मान लो, पांडवों को उनका हिस्सा दे दीजिए। पांडव आपके भतीजे हैं, आपके पुत्र के समान हैं। ऐसे घंटों विदुर ने धृतराष्ट्र को समझा, लेकिन वैसे अंधा आंख बंद किए, न हाँ करे न ना करे, कुछ बोलबे नहीं करे, घंटों में बोलते चले जा रहे हैं, वो कुछ हाँ ना करे। विदुर ने कहा राजन इतनी देर से मैं बोल रहा हूं, आप न हाँ करते हो न ना करते हो, कुछ तो बोलना चाहिए आपको, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? महाराज पांडव आपके भतीजे हैं, आपके पुत्र के समान हैं, उनको हस्तिनापुर के राज के आधिक अधिकारी हैं, उनका हिस्सा दे दिया जाए। लेकिन तब भी नहीं बोला तो विदुर का चेहरा तमतमा आया, क्रोध से भर गए। कहा राजन मैंने समझ लिया, आप अंधे नहीं हो, आप सब कुछ देखते हो, आप पुत्र मोह में अंधे हो गए हो। अपने पुत्र के सामने भाइयों के पुत्र आपको अपने पुत्र नजर नहीं आते, आप पुत्र मोह में अंधे हो गए हो। आप अंधे होते नहीं हो, आप सब कुछ देखते हो, सब जानते हो, सब समझते हो। जैसे विदुर ये क्रोध में बोल रहे थे कि आप अंधे नहीं हो, पुत्र मोह में अंधे हो गए हो, उसी समय विशेष में दुर्योधन ने राजसभा में प्रवेश किया और दुर्योधन के कानों में यह बात पहुंच गई कि विदुर महामंत्री हमारे पिता को कह रहे हैं कि तुम अंधे नहीं हो, तुम पुत्र मोह में अंधे हो गए हो। जैसे इतना सुना वैसे क्रोध से आग बबूला हो गया, बोल पड़ा, क्या कहा तुमने? मैं तो तुमको सम्मान के साथ चाचा करके पुकारता हूं, लेकिन तुम चाचा के सम्मान के योग्य नहीं हो, दासी पुत्र कहेंगे, निकल जाओ मेरे राज से। आज पहली बार राज्यसभा में विदुर को दुर्योधन ने दासी पुत्र कह के अपमानित किया। जैसे दासी पुत्र कहा वैसे एक बार विदुर ने महाराज धृतराष्ट्र की तरफ निहारा, यह सोच करके कि राजा अंधा भले है लेकिन बहरा नहीं है, अपने पुत्र की बात सुन रहा है, अभी बोल देगा क्या बकवास करते हो, हर जाओ मेरे सामने से। ऐसा राजा कह सकता है। लेकिन जब विदुर ने महाराज धृतराष्ट्र तरफ निहारा, इस आशय से कि भी राजा धृतराष्ट्र अपने पुत्र दुर्योधन को डांट देंगे, 1 मिनट बीता, 2 मिनट बीता, 3 मिनट बीता, लेकिन धृतराष्ट्र का तो ऐसे आंख बंद के बैठा रहा। तब विदुर ने कहा ये बात है, ये पिता और पुत्र की मिलीजुली चाल है, पिता और पुत्र की ये मिलीजुली चाल है, ठीक है जाता हूं। विदुर जी ने अपना धनुष उठाया, अपनी पत्नी सुलभा को साथ लिया और राजभवन से निकल पड़े, हस्तिनापुर के राजद्वार पर आए, अपना धनुष बाण उसी चौखट पर रख दिया और चौखट को अंतिम बार प्रणाम करके हमेशा हमेशा के लिए हस्तिनापुर का त्याग कर दिया। देखिए 2 ही कथाएं आती हैं। राम कथा में जब लंका में विभीषण की छाती पर लात मारा गया और विभीषण को लंका से निकल जाने के लिए बाध्य कर दिया गया, और महाभारत काल में जब भरी सभा में विदुर को दासी पुत्र कह के संबोधित किया गया और उनको राजभवन को त्याग देने के लिए बाध्य कर दिया गया, उसी दिन से इन दोनों वंशों के विनाश की गाथा प्रारंभ हो गई। देखिए रामचरितमानस में बाबा तुलसी ने विभीषण के बारे में क्या लिखा, अस कही चला विभीषण जबहि, आयुहीन भय सब तबहि। यानी विभीषण लंका में रह करके लंका के राक्षसों को वायु दे रहे थे, रावण को वायु दे रहे थे। जैसे विभीषण का त्याग हुआ, विभीषण ने लंका का त्याग किया, वैसे सारे के सारे राक्षस आयुहीन हुए। जब किसी खानदान से, किसी परिवार में, किसी कुटुंब में, किसी ताल्लुक में किसी सम्मानित व्यक्ति का तिरस्कार हुआ करता है तो परिवार धीरे धीरे समाप्ति की कगार पर पहुंच जाया करता है। आज विदुर अपनी पत्नी सुलभा को लेकर के हस्तिनापुर को छोड़ करके जमुना के किनारे चले गए। वहीं एक कुटिया बनाई, उसी में भगवान श्री कृष्ण की मिट्टी की मूर्ति बनाई और दोनों पत्नी ने ये विचार किया कि हम दोनों इसी मिट्टी की मूर्ति भगवान श्री कृष्ण की आराधना करेंगे और 24 घंटे में एक बार साग खाएंगे। 24 घंटे में एक बार साग खा करके दोनों पत्नी ने भगवान की आराधना करने का मन बनाया और आराधना प्रारंभ कर दिया। समय बीता, धीरे धीरे 12 साल बीत गए। बुजुर्ग की बड़ी बड़ी जटाएं हो गई थी, बड़ी बड़ी दाढ़ी हो गई थी, शरीर पर मिट्टी की परसी जम गई थी, कोई बुजुर्ग को पहचानता नहीं था।
लेकिन विदुर तो सबको पहचानते थे। आज प्रातः काल में जब जमुना से स्नान करके लौट रहे थे तो देखा कि हस्तिनापुर के सड़कों पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है, जगह जगह तोरण द्वार बंधन मार्ग बनाए जा रहे हैं, झंडियां लगाई जा रही किनारे किनारे। तो विदुर ने पूछा, हे भाई, आज कोई खास बात है क्या? ये हस्तिनापुर की सड़कों पर पानी का छिड़काव कराया जा रहा है, जगह जगह बंधन मार्ग तोरण द्वार बनाए जा रहे हैं, कोई विशेष बात है क्या? तो उस व्यक्ति ने कहा, बाबा आप नहीं जानते हो, आज द्वारिकापुरी से भगवान कृष्ण आ रहे हैं, कौरव और पांडवों की सुलह कराने आ रहे हैं। जैसे यह बात विदुर ने सुनी, उनके शरीर में रोमांच हो आया। विदुर ने मन में सोचा, ओ नहीं नहीं, लगता है हम दोनों की साधना 12 वर्ष की साधना पूरी हुई, इसी बहाने से आज भगवान हम दोनों को अपना दर्शन देने आ रहे हैं। वो चांडाल भगवान की बात कहाँ मानने वाला है। बड़े मुग्ध मन से, बड़े ही प्रसन्न मन से दौड़े दौड़े अपनी कुटिया में आए, अपनी पत्नी सुलभा से कहा, देवी सुनो, इस मिट्टी की मूर्ति में हम जिनकी उपासना करते हैं वही द्वारिकानाथ आज द्वारिकापुरी से हस्तिनापुर आ रहे हैं। देवी, लगता है हम दोनों की साधना पूरी हुई, हम लोगों का 12 साल की तपस्या पूरी हुई, आज भगवान इसी बहाने हम दोनों को दर्शन देने आ रहे हैं। सुलभा ने कहा, स्वामी, अगर अपने प्रभु यहाँ आ रहे हैं तो आप उनको अपने यहाँ बुलाइए। विदुर ने कहा, नहीं देवी, प्रभु को अपने यहाँ नहीं बुलाऊंगा। दुर्योधन के राजभवन में उनके लिए 56 प्रकार का भोग तैयार करवाया जा रहा है। देवी, मेरे पास तो बैठने का भी स्थान नहीं, मैं अपने प्रभु को अपने यहाँ बुलाऊंगा तो हमारे प्रभु को पीड़ा हो, हमारे प्रभु को कष्ट होगा। देवी, कष्ट देने के लिए मैं अपने प्रभु को अपने यहाँ नहीं बुलाऊंगा। लेकिन सुलभा ने कहा, नहीं स्वामी, अपने प्रभु को अपने यहाँ आमंत्रित कीजिए। बार बार जिद करने लगी। तो विदुर ने कहा, देवी सुनो, मैंने कहा ना कि अपने यहाँ बुला करके मैं अपने प्रभु को कष्ट नहीं देना चाहता हूँ। हाँ, एक बात है, जिस रास्ते से भगवान आ रहे होंगे, चलो कहीं कोने में खड़े होकर के हम तुम्हें भगवान का दर्शन करा देंगे। सुलभा ने मन ही मन सोच लिया कि भले ही हमारे स्वामी भगवान को अपने यहाँ न बुलावें, आमंत्रित न करें, लेकिन जब हमारे स्वामी भगवान का दर्शन कराने के लिए हमको लेके जाएंगे, हमारी निगाह भगवान से मिलेगी, तो मैं उनसे जरूर कहूंगी, मैं उनको जरूर आमंत्रित करूंगी, हे द्वारिकानाथ, क्या आप मेरे यहाँ नहीं आओगे? मैं उनको जरूर बुलाऊंगी, चाहे मेरे पति बुलावे चाहे न बुलावे। अब दोनों पत्नी निकले। एक रास्ते में, जिस रास्ते से भगवान का रथ आ रहा था, जाके एक खंभे की ओट में खड़े हो गए। सामने से भगवान कृष्ण का रथ चला रहा था। ब्राह्मण लोग आगे आगे स्वस्तिवाचन करके पुष्पों की वर्षा करते हुए चल रहे थे, लेकिन पूरे रास्ते भगवान कृष्ण ऐसे सर किए थे, न इधर देखें न इधर देखें, न सामने देखें, ऐसे सर किए नीचे चले आ रहे थे। जैसे खंबे के पास भगवान का रथ पहुंचा, विदुर ने सोचा कि भगवान तो अपना मस्तक उठाएंगे नहीं, हमारी उनकी आंखों में आंखें मिलेगी नहीं, मैं भगवान को कैसे प्रणाम करूंगा, भगवान मुझको कैसे जानेंगे। विदुर की पत्नी सुलभा ने सोचा मन में कि प्रभु तो सर झुकाए आ रहे हैं, हमारी तरफ वो देखेंगे नहीं, हमारी निगाह से उनकी निगाह मिलेगी नहीं, तो मैं उनको कैसे आमंत्रित करूंगी। ऐसे सोच रही थी, तब तक रथ उस कोने पर पहुंच गया जहां खंबे की ओर में विदुर सुलभा खड़े थे। पूरे रास्ते तो भगवान द्वारिकानाथ ऐसे सर किए आ रहे थे, लेकिन जैसे खंबे के पास पहुंचे वैसे अपना मस्तक उठा लिया। विदुर की निगाह से भगवान की निगाह मिली, सुलभा की निगाह से भगवान की निगाह मिली। सुलभा ने हाथ जोड़कर मन ही मन कहा, द्वारिकानाथ, क्या आप मेरे यहाँ नहीं आओगे? जैसे इतना कहा, तब तक रथ आगे बढ़ गया। पूर्व की भांति भगवान ने अपना मस्तक नीचे कर लिया, रथ चला गया। उसी झांकी का दर्शन करते हुए दोनों पत्नी उसी कुटिया में आए। आज उसी मिट्टी की मूर्ति में उसी झांकी का दर्शन करते हुए भगवान की आराधना विदुर और सुलभा कर रहे हैं। रथारूढ़ो गच्छन पथि मिलित भूदेव पटलई, अस्तुते प्रादुर्भावं प्रतिपदमुपाकर्ण सदयः, दया सिंधो बंधो सकल जगतां सिंधु सदयः, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। प्रातः काल की वेला से लेकर सायंकाल की वेला तक जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे,
जगन्नाथ स्वामी में पथगामी रट लगा दिया। उधर भगवान नारायण वासुदेव श्री कृष्ण दुर्योधन के राजसभा में पहुंचे। बातों का सिलसिला शुरू हुआ और बात बढ़ते बढ़ते आधी रात की बेला आ गई, किसी पैराए पर बात पहुंची नहीं। तब भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन से कहा, दुर्योधन मेरी एक बात मान लो, मैं झगड़े को आगे तक नहीं बढ़ाना चाहता हूं। दुर्योधन कान खोल के तुम सुन लो। वैसे तो पांडव राज हस्तिनापुर राज के आधे अधिकारी हैं, लेकिन तुम आधा राज्य नहीं देना चाहते हो। तो पांडव 5 भाई हैं, उनको 5 गांव दे दो। मैं पांडवों को समझा दूंगा, उनको मना दूंगा, लेकिन दुर्योधन तुम मेरी बात मान जाओ, पांडवों को 5 गांव दे दो। जैसा भगवान कृष्ण ने कहा तो दुर्योधन बोल पड़ा, कहा केशव मांगने से भीख मिला करती है, मांगने से राज्य नहीं मिला करता है। सूचग्रम नहीं उदास श्याम बिना युद्धे केशव, सुई के नोक के बराबर जमीन नहीं दूंगा। जैसे इतना दुर्योधन ने कहा वैसे भगवान ने झपट्टा मारा, अपने आसन से उछल पड़े और जैसे दुर्योधन तरफ बढ़े वैसे अल्लाह के त्रास भी अपने आसन से उछल पड़ा, आके अपने पुत्र के सामने खड़ा हो गया। बोल पड़ा, केशव आप भाइयों के झगड़े में क्या पड़ते हैं? ये भाई अपना अपना निपटारा करेंगे। हमने आपके लिए 56 प्रकार का भोग तैयार करवाया है, भोजन ठंडा हो रहा है। द्वारकानाथ केशव भोजन करने चले। भगवान ने कहा कि क्या कह रहे हो तुम? तुम्हारे यहाँ का तो पानी पीने क्यों की नहीं है? जो अपने भतीजों का हिस्सा नहीं देता है उसके यहाँ का मैं पानी पीऊंगा, उसके यहाँ का भोजन करूंगा। मेरा एक भक्त मुझको पुकार रहा और आधी रात की बेला में उसी मिट्टी की मूर्ति के सामने बुजुर्ग स्वभाव से ही जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवत में, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवत में रट लगा, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवत। तब तक भगवान पहुंचे आकर के फाटक धक्का लगाया, बुजुर्ग बुजुर्ग, एक बार धक्का लगाया, 2 बार धक्का लगाया, लेकिन बुजुर्ग और सुबह उसी मिट्टी के मुख में उसी झांकी का दर्शन कर रहे थे। उनको यह आभास नहीं हुआ कि पीछे कौन बुला रहा है। तीसरी बार जोर से भगवान ने धक्का लगाया, फाटक खुला। जैसे फाटक खुलने की आवाज हुई बुजुर्ग का ध्यान भंग हो गया। पीछे मुड़ के देखा तो जिस मिट्टी की मूर्ति में भगवान की आराधना कर रहे थे वही द्वारिकानाथ सामने खड़े थे। अब दोनों पत्नी बुजुर्ग और सुलभा हाथ जोड़ के खड़े हो गए। अब उनसे कुछ बोलते न बने, कुछ बोल नहीं पाते। भगवान का दर्शन करते करते जैसे समाधि में चले गए, अवाक रह गए। 1 क्षण बीता, 2 क्षण बीता, 3 क्षण बीता तो भगवान कृष्ण ने बुजुर्ग के कंधे पर हाथ रख दिया। बुजुर्ग क्या अंदर आने के लिए भी नहीं कहोगे? जैसे भगवान ने कहा क्या अंदर आने के लिए नहीं कहोगे, तब उनका ध्यान भंग हुआ। अब देखने लगे कि भगवान को कैसे किस आसन पर बैठा हूं। भगवान ने उनकी कुंठा को पकड़ा, उनके मन के भाव को समझा, स्वयं आगे बढ़े, 3 चटाई उठाई, एक पर बुजुर्ग को बैठाया, दूसरे पर शोभा को बैठाया, तीसरे पर स्वयं बैठे और भगवान बोल पड़े, बुजुर्ग बड़े जोर की भूख लगी है। जैसे भगवान ने कहा बुजुर्ग बड़े जोर की भूख लगी है, तब बुजुर्गानी ने उस चूल्हे की तरफ निगाह किया जिस पर कढ़ाई में साग पकाया जा रहा था। आज साग उसी में जला हो गया था। उनका ख्याल नहीं था कि साग बना भी है कि नहीं बना है। अब उस अधजले साग को भगवान के सामने बुजुर्ग कैसे करते। भगवान आगे बढ़े, स्वयं कढ़ाई खाली और उसी जले भुने साग का प्राशन करने लगे। वही भगवान नारायण वासुदेव श्री कृष्ण जब अपनी लोक लीला का स्मरण करके प्रभास क्षेत्र में विद्यमान थे तो उनकी मुलाकात उनके परम भागवत भक्त उद्धव से हुई। चर्चा के दौरान भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव से कहा, उद्धव अपने सारे के सारे भक्तों को तो मैंने कुछ न कुछ दिया, लेकिन अपने प्यारे बुजुर्ग को मैं कुछ नहीं दे पाया। अब मेरे पास वक्त भी नहीं है कि मैं जाकर के बुजुर्ग को कुछ दूं। आज हमको अपने प्यारे बुजुर्ग की बड़ी याद आ रही है। उद्धव कभी तुम्हारी मुलाकात उद्धव से कहीं पर हो जाए तो यह मेरा संदेश बुजुर्ग से कहना कि भगवान जब अपने गोलोक धाम जा रहे थे तो तुम्हारी बड़ी याद कर रहे थे। बुजुर्ग से कहना कि मैं तो उसको स्वयं कुछ नहीं दे पाया, लेकिन उससे कहना कि ये मेरा संदेश कहना कि वो मैत्रेय के आश्रम में जाएगा। मेरे भागवत धर्म का पूरी तरह ज्ञान मैत्रेय को है।
तो उसको मेरे भागवत धर्म की शिक्षा मैत्रेय से प्राप्त होगी। यह संदेश भगवान ने उद्धव से कहा। एक दिन की बात है कि उद्धव जी जब भगवान महाप्रयाण कर गए तो उद्धव जी वृंदावन गए और जमुना के किनारे रमण रेती में चलते चलते कुछ आगे बढ़े ही थे तो देखा कि एक व्यक्ति औंधे मुंह उसी रमण रेती में लेटे थे। दूर से देख करके विदुर उद्धव ने पहचान लिया कि हो न हो यही विदुर होंगे। दौड़ करके उनको उठा लिया, उनको अपनी छाती से लगा लिया और बोल पड़ी, कहा विदुर सारी दुनिया भगवान को याद करती है, लेकिन तुम कितने भाग्यवान हो कि भगवान तुमको याद कर रहे थे। उन्होंने मुझसे 3 बार कहा कि आज हमको अपने प्यारे विदुर की बड़ी याद आ रही है। अपने सारे के सारे भक्तों को तो मैंने कुछ न कुछ दिया, लेकिन प्यारे विदुर को कुछ नहीं दे पाया। हे विदुर, भगवान का एक संदेश तुम्हारे लिए है। उन्होंने कहा है कि विदुर से कभी मिलिएगा तो कहिएगा कि मेरे भागवत धर्म की शिक्षा प्राप्त करनी होगी तो मैत्रेय ऋषि के आश्रम में जाएगा। जैसे उद्धव ने विदुर से संदेश कहा वैसे भगवान की कृपा को सुन करके रुरोध प्रेम में रहा। उद्धव जी प्रेम से भर करके भुकार छाड़ के रोए और फिर वहीं से भागते 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 जमुना के उस पार गए और मैत्रेय ऋषि के आश्रम में पहुंचे। वहीं मैत्रेय का और विदुर का समागम हुआ। वहीं पर विदुर जी ने मैत्रेय से यही बात पूछी, हे ईश्वर, मैंने सुना है कि जब पृथ्वी का उद्धार करने के लिए भगवान 12 उद्धार करके पाताल लोक में जा रहे थे तो पृथ्वी का उद्धार कार्य तो लोक मंगल का कार्य था, लेकिन मैंने सुना है कि पृथ्वी के उद्धार कार्य में आदि दैत्यराज हिरण्याक्ष ने बड़ी बाधा पैदा की थी। तो अगर हिरण्याक्ष के जन्म कर्म से भगवान की लीला कथा का कोई संबंध हो तो पहले हमको हिरण्याक्ष के जन्म कर्म के बारे में बताने की कृपा करें। बोले आनंद कंद सैदानंद भगवान की जय। जैसे प्रश्न विदुर ने मैत्रेय से किया, यही प्रश्न श्री सुखदेव महाराज से महाराज परीक्षित ने किया। तो कथा को आगे बढ़ाते हुए सुखदेव ने महाराज परीक्षित को और मैत्रेय ने विदुर को सुनाते हुए कहा कि हिरण्याक्ष के जन्म के संबंध में जो कथा मुझको मालूम है वो मैं तुमको बता रहा हूं। दितिर्दाक्षायणी छत्तम मारीचम कश्यपम पतिम वपत्य कामाचक में संध्यायाम ऋक्षारिताम। कहा कि ईश्वर, कहा विदुर, महर्षि कश्यप की 13 पत्नियां थी। महर्षि कश्यप की देखिए हैं ऋषि और पत्नियां हैं 13। ऋषि कश्यप की 13 पत्नियां हो कैसे गई? ऋषि कश्यप जब 75 साल के हो गए थे तब तक उन्होंने विवाह नहीं किया था। एक दिन वो किसी शास्त्र को पढ़ रहे थे तो उसमें लिखा उनको मिला कि अपुत्र से गतिर्नास्ति, जिसको कोई पुत्र संतान नहीं होती है उसको सदगति की प्राप्ति नहीं होती है। अपुत्र से गतिर्नास्ति। तो उनके मन में बात खटकी कि मेरे